Hello, so welcome back in this new video. Today we will discuss related to this circuit question. Okay, this is a question of R.S. Agrawal, question 19. In this question, you can see here is a 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ से रेजिस्टेंस R1 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस है और R3 रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों, और ये एक सीरीज में बन रहा है। तो ये जो पैरेलल है, सबसे पहले हम इनको एज्यूम करके यहाँ पे क्या मान लेंगे, इसको भी हम सीरीज में कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, वहाँ से फाइंड करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/r1 हमने क्या ले लिया 3, R2 कितना है हमारा 6, तो हमारा 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स 1/2 वैल्यू किसकी आ गई 1/r की। हम कह देंगे रेजिस्टेंस कितना हो गया 2, रेजिस्टेंस कितना हो गया 2। तो यहाँ पे हमने 2 ओम का क्या निकाल लिया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस किसके लिए आया, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, ये देखेंगे डायग्राम, ये यहाँ से ये, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। अब हमने इसको भी कैसा बेटा बना लिया, इसको भी हमने एज्यूम, इट इज़ इमेजिनरी, ये इमेजिनरी ले लिया बेटा। यहाँ पे हमें 4 ओम दे रखा था, हमारा ये कितना आ गया 2 ओम। क्वेश्चन में ये दे रखा था R2 3 ओम था, ये R2, और ये कितना था 6 ओम था, ये था R3, ठीक है। और यहाँ पे एक बैटरी थी, ठीक है, ये बैटरी थी 12 वोल्ट की। अब हमने यहाँ पे ये R फाइंड कर लिया। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस R इजकल टू क्या होता है R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, सीरीज के लिए है। हमने इन दोनों को किस में बना लिया, सीरीज में बना लिया, 2 ओम बना लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम इजकल टू कितना हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट क्या फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है, मीन्स हमें आई फाइंड करना है इस सर्किट में, सेकेंड पार्ट में कितना फ्लो हो रहा है। वी हैव टू फाइंड आई, वेरी इजी। गिवन क्या क्या है हमें, रेजिस्टेंस गिवन है, आर कितना है 6 ओम का गिवन है, और क्या गिवन है हमें, और यहाँ पे बैटरी गिवन है कितनी है वोल्टेज, ये है 12 वोल्ट की, जिसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V इजकल टू क्या होता है I इंटू आर। तो V इजकल टू I इंटू आर होता है, V की वैल्यू है 12, I हमें निकालना है, I हमें टोटल करंट निकालना है, और R की वैल्यू कितनी हमें दे रखी है 6, तो मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, 6 2 जा, तो I कितना आ गया हमारा प्यारे बच्चों, I हमारे पास आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर का करंट जो है, अब यहाँ पर ध्यान से, बहुत ध्यान समझेंगे, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक 2 एम्पियर गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे ये क्या बन गया, ये पैरेलल हो गए, तो थोड़ा करंट 2 एम्पियर का यहाँ से जो है थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा इधर जाएगा, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है इसके, मान लिया एक पार्ट मान लिया जिसमें करंट अक्रॉस इसमें निकालना है, मान लिया इसमें कितना करंट जाएगा, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, इसमें कितना करंट जाएगा। तो एक चीज़ आप देखेंगे, हमें यहाँ पे करंट निकालना है, मतलब आई निकालना है, ठीक है, आई निकालना है हमें, और हमें गिवन क्या क्या है, हमें ये भी लिख लेंगे, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। तो इसके B इजकल टू होता है हमारे पास I इंटू आर, आई हमें पता नहीं है, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2 ओम का, जो हमने अभी यहाँ पे एज्यूम कर लिया था, ये कितना है 2 ओम का, आर कितना है 2 ओम है, ठीक है यहाँ पे। और हमें V भी पता होना चाहिए, तभी तो हम आई निकालेंगे, V का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो B कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर V हम निकाल लेंगे, V इजकल टू क्या होता है आई आर, रजिस्टेंस है 2, और करंट अभी हमने आपको होता है कितने एम्पियर का जा रहा है 2 एम्पियर का जा रहा है, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ पे B कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ पर, वेरी इजी, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है क्वेश्चन, मतलब 4 ही आ गया,
मतलब 4 ये यहाँ पर भी है और 4 भी यहाँ पर भी है, ये 4, ठीक है। अब इस 4 के अक्रॉस हम 4 के अक्रॉस क्या निकाल लें बेटा, आई निकाल लें। 4 के अक्रॉस क्या निकाल लें, आई। तो फिर आई इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, बी अपॉन आर। बी अपॉन आर, बी हमारा कितना आ गया 4, बी कितना आ गया हमारा 4। आर, आर रजिस्टेंस यहाँ पर हमने अभी बताया था कितना है 3, भाई 3 के अक्रॉस निकाल रहे हैं ना, तो अपॉन में 3 लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 वन जा 3, 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा, 3 3 जा 9, 1 बचा 0 लगाया, 3 3 जा 9, मतलब ये लगभग 1.333 आ जाएगा आई। इस पूरे प्रोसेस को फिर से समझेंगे एक बार। हमने इसमें ये ज़रूर निकालना है v कितना है, v यहाँ पर कितना है। अगर आप ये नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें ये दोनों इक्वल जा रहा है, आप देखें यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है हमने इक्वल निकाल लिया भाई। यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6, और करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, 2 एम्पियर करंट यहाँ तक तो 2 एम्पियर गया, फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर गया करंट और थोड़ा नीचे गया, क्योंकि ये कैसा है, कैसा, ये पैरेलल है, पैरेलल है। तो हमने इसे एज्यूम कर लिया था किसमें, सीरीज में। सीरीज में एज्यूम करने के बाद हमने क्या यहाँ पे निकाल लिया, 4 4 पोटेंशियल डिफरेंस है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 है इधर भी और 4 इधर भी है। अब अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, चलो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के लिए क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो देखते हैं R1 के लिए क्या होगा। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता क्या है, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है, IR, ठीक है। करंट हमने कितना निकाल लिया था 2 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है R1 के लिए है ना, तो R1 के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया 4, 4 2 जा कितना आ गया 8, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखिए ये R1 के लिए हमने निकाला, यहाँ पे 8 वोल्ट आ जाएगा क्या पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। B फॉर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका SI यूनिट क्या होता है वोल्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं।